आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ और साथ में ही अपने इस चैनल पर इसके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी को सुंदर या खूबसूरत बनाना है तो आपको अपनी पसंद के काम करने चाहिए और उन्हें इस तरह से करना चाहिए ताकि वो आपको आपकी जिंदगी में कुछ अलग और खूबसूरत बना सके। और अब तक मैंने इसके 7 अध्यायों के वीडियो बना दिए हैं। मैं 8वें अध्याय का अगला भाग बनाने जा रही हूँ। 8वें अध्याय का शीर्षक है शुरुआत करना। रॉबर्ट आगे लिखते हैं, नंबर 8, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे वह अपनी जेब में छेद कर रहा है। 16 साल की उम्र में ही वह अपनी खुद की कार चाहता था। बहाना। सभी मित्रों के माता पिता ने अपने बच्चों को कार खरीद कर दी है। लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर कार डाउन पेमेंट देना चाहता था। उसके पिता ने मुझे फोन किया और फिर सलाह लेने के लिए मुझसे मिलने आए। क्या आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा करने देना चाहिए या मैं दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे कुछ समय के लिए तो दबाव कम हो जाएगा लेकिन भविष्य के लिए वो कौन सा सबक सीखेगा? क्या आप कार का मालिक बनने की उसकी इस इच्छा का इस्तेमाल करके उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वह तेजी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं अपने मित्र से दोबारा मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को नई कार मिल गई? नहीं, उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3000 दे दिए हैं। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज मनी के बजाय मेरे पैसों का इस्तेमाल करे। वाह, यह तो आपकी उदारता है, मैंने कहा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपका कैश फ्लो गेम खेला, अपने पैसे के समझदारी पूर्ण उपयोग के बारे में लंबी बातचीत की। इसके बाद मैंने उसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिला दी और शेयर बाजार पर कुछ पुस्तकें भी दिला दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। शर्त क्या थी? मैंने उससे कहा कि वे $3000 उसके थे, लेकिन वह उस पैसे से सीधे कार नहीं खरीद सकता था। वह इसका इस्तेमाल किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने बेचने में कर सकता था। एक बार जब वह उस $3000 को 6000 कर लेगा तो फिर वह उसमें से कार खरीद सकता है और बाकी का $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा। शेयर बाजार में वह शुरुआत में तो खुशकिस्मत रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में काफी रकम गवा दी। फिर उसकी सच्ची रुचि जागी। आज मैं कहूँगा कि उसके $2000 कम हो चुके हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी आसमान छू रही है। उसने मेरी खरीद कर दी हुई सारी पुस्तकें पढ़ ली है और वह अधिक पुस्तकें लाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वह उत्साह से द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है और पुस्तकों पर नजर रखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वे बचे हुए पैसे चले गए तो उसे 2 साल तक पैदल चलना होगा, लेकिन उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वह तो कार लेने में रुचि भी नहीं दिखाता है क्योंकि उसे एक ज्यादा मजेदार गेम मिल गया है। मैंने पूछा, अगर वह सारा पैसा गवा दे तो क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं तो यही चाहूंगा कि वह हर चीज अभी गवा दे, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर हर चीज गवाने का जोखिम ले। और इसके बजाय मेरी समझ में मैंने उसकी शिक्षा पर अब तक जितने पैसे खर्च किए उनमें से $3000 सबसे सार्थक रहे हैं। वह जो चीज सीख रहा है वह जीवन भर उसके काम आएगी और ऐसा लगता है कि अब वह पैसे की शक्ति का सामना करने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की शक्ति में माहिर नहीं बन सकता तो अमीर बनने की कोशिश नहीं करना ही सबसे अच्छा है।
मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हालांकि संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांत आसान है, लेकिन पैसे को सही इस्तेमाल करने की दिशा दिखाने का मानसिक संयम मुश्किल साबित होता है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज के उपभोक्ता जगत में यह ज्यादा आसान होता है कि पैसे को खर्च वाले कॉलम से उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक संयम की वजह से धन न्यूनतम प्रतिरोध के रास्तों पर बह जाता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है। नीचे का उदाहरण दर्शाता है कि अधिक धन बनाने के खातिर धन को दिशा देने के लिए वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। यदि हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दें तो मेरे हिसाब से साल के अंत में यह होगा 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल कई तो उस पैसे से नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वेकेशन का डाउन पेमेंट देकर ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। 16 उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे। 4 इसे बढ़ाकर 20,000 या $1,000,000 कर लेंगे। हम कोई पेशा सीखने के लिए स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके। मेरे विचार से पैसे से अपने लिए काम करना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी की तरह मैं भी विलासिता की चीजों को पसंद करता हूँ। फर्क यह है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। यह तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पोस्ट कार खरीदना चाहता था तो आसान राह यह होती कि मैं अपने बैंकर को फोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है। मैं उपभोक्ता की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूं ताकि यह निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए लोग पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है, लेकिन दीर्घ काल में ज्यादा मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यदि आपकी वित्तीय बुद्धि कम है तो पैसा आपको जमीन पर पटक देगा। वह आपसे ज्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा चतुर है तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज्यादा चतुर होने की जरूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का आइकन भी दबा देना ताकि वक्त पर आपको मेरे सभी वीडियो की सूचना मिल सके। वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट हो तो आप वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।